तो बच्चों, आपको लगा होगा कि इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, तो कुछ समस्याएं थी घर की और कुछ पर्सनल समस्याएं थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी। चलो, तो अब हम आगे से वीडियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी को पहले फिनिश कर लेते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर तुम्हारी समस्या इसमें आ रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या होते हैं, स्पीशीज़ क्या होती हैं, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बच्चों ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखना और ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो क्योंकि इससे रिलेटेड हम अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन से ही टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, कि इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं। तो अगर हमारे पास सोडियम आयन है, तो वैसे तो देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो इसलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब 10। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम अगर पोटेशियम देखें तो नॉर्मल पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो 19 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलो तो फिर आगे ढूंढते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम जो होता है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या तुम देख सकते हो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, ये दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आगे हम देखते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो कैल्शियम जो है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 20 में से, क्योंकि उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18, तो इसके पास देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये पोटेशियम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है सल्फर। सल्फर 2 नेगेटिव, इसने नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो सल्फर जो होता है उसके पास नॉर्मल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 16 + 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया पोटेशियम कैल्शियम के साथ। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्गन। आर्गन के पास हमारे ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। ठीक है, तो हमारे इस आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आंसर क्या क्या हुआ तुम्हारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई, एक तो तुम्हारा सोडियम एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, पहला आंसर। एंड नंबर 2 तुम्हारा K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड सल्फर का सल्फाइड एंड आर्गन, ये तुम्हारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, काम करोगे क्वेश्चन करोगे तो साथ में तुम्हें क्वांटम नंबर भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट में, पहले पार्ट में पूछा जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम कैसे लिखते हैं, हम अब क्लास 9 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखेंगे 2, 8, 18। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब तुम्हें नहीं लिखना है। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है, 1s 2s 2p, नेक्स्ट 3s 3p 4s, ये ऑर्डर तुम्हें याद करना पड़ेगा। 4s के बाद 3d भरी जाती है, 4p एंड सो ऑन। ठीक है, और तुम्हें मालूम है कि जितनी भी ऑर्बिटल हैं तो इनके अंदर जैसे p में 3 ऑर्बिटल होती है, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो जैसे तुम्हारे पास H नेगेटिव है, तो H नेगेटिव में पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो 1 + 1, इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो जितने भी होते हैं सबसे पहले किस में जाते हैं, 1s में जाते हैं, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये देखो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया ये। नेक्स्ट है तुम्हारा Na पॉजिटिव। तो पहले इलेक्ट्रॉन पता करो, क्योंकि नॉर्मल तो एटम है नहीं ये Na का आयन है, तो 11 - 1 तो हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका कन्फिग्रेशन करते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, तो सबसे 1s, पहले 1s में जाएंगे 2, फिर 2s में जाएंगे 2, फिर 2p में जाएंगे 6। 2p में 6 क्यों जाएंगे, क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं और हर एक में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 2 + 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तुम्हारा जो सोडियम पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन है वो ये होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से O2 नेगेटिव का कन्फिग्रेशन कर लेंगे। O2 नेगेटिव देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन वाले का कन्फिग्रेशन ये देखो सेम ही चल रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो कन्फिग्रेशन सेम ही होगा इसका भी। कैसे होगा, सबसे पहले 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 6, तो वो 6 के 6 2p में चले जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम फ्लोराइड में देखें तो नॉर्मल फ्लोरीन में 9 होते हैं, और फ्लोराइड इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो +1, 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या तुम अब बता सकते हो कि इसमें क्या कन्फिग्रेशन होगा, तुम अब खुद कर सकते हो कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये कन्फिग्रेशन हमें दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन जो है इसी का सेकेंड पार्ट अगर हम ले लेते हैं, इसका हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, what are the atomic numbers of elements whose outermost electron are represented by 3s1। तो बताना है कि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3s1 है उसका कन्फिग्रेशन, तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अब तुम्हें पता है कि 3s से पहले क्या क्या भरा होगा, ऑर्डर क्या है, सबसे पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है, और फिर 3s भरता है। तो इससे पहले जरूर 2p भरा होगा और 2s भरा होगा, 1s भरा होगा, तब इसकी बारी आई होगी। और जब वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, जब पिछली ऑर्बिटल सारी भर जाती हैं, तब नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इनको फुली फिल्ड कर दो, जब इसमें 2 आ गए होंगे तब इसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो इसमें भी जब 2 आ गए होंगे तब इस 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और जब इसमें 6 हो गए होंगे तभी तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 2 + 2 + 6 + 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 11। ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सोडियम में होते हैं, तो ये कन्फिग्रेशन किसका है, सोडियम का। नेक्स्ट अब हमें बताना है कि जिसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 2p3 है, तो बताओ कि उसका वो एलिमेंट कौन सा है। तो 2p3 से पहले 2s भरा होगा, 1s भरा होगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, फिर इसमें गए होंगे, और फिर इसमें बचे ही 3 हैं, तो 6 बचे ही नहीं, जो ये 6 होते ना, तो ये 3 इस तरीके से एक एक करके, क्योंकि पहले देखो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती हैं, पेयर नहीं होता, पहले इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल्ड होती हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो टोटल अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 7 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो होना चाहिए 3p5, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो भी हमारा 3p है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2p था। अब नेक्स्ट हमारा
3p है, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उससे पहले क्या भरा होगा, 3p से पहले, 3p से पहले जरूर भरा होगा, देखो 1s2 सबसे पहले भरा होगा, फिर 2s2, देन 2p6, देन 3s2, और क्या भरा होगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा 3s2 3p, तो 3p हो गया बस। तो फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गए 2 + 2 + 6 + 2 + 5, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, क्लोरीन में होते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है कि यहाँ पूछा है कि विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। तो अब देखो अभी हम पीछे क्या कर रहे हैं, हर बार हम इस तरह से लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 वगैरह। तो क्या बोला गया कि अब तुम्हें ना जो फुल फिल कन्फिग्रेशन है उनको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, ठीक है। फिर अगर हम ले लें नियॉन, नियॉन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6। अगर हम आर्गन ले लें तो आर्गन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन होता है। तो क्यों ना हम इतना लंबा लंबा कन्फिग्रेशन लिखने की जगह हम सीधे इन नोबल गैसेस को लिख दें कि भाई जो इनका कन्फिग्रेशन है उसके आगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने लिखा है पहले वाले पार्ट में कि जो हीलियम का कन्फिग्रेशन है उसको, इसको ऐसे समझो, उसके आगे 2s1 और है। तो हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 और उसके आगे 2s1 और है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन कौन सा है, लिथियम। सिमिलरली बी में देखो, इन्होंने बोला है कि जितना नियॉन का कन्फिग्रेशन है, मतलब नियॉन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है जो कन्फिग्रेशन है उसके आगे 3s में गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन का कन्फिग्रेशन जो था, नियॉन किस नंबर पे आता है, 6 7 8 9 10। तो इसके पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस उसके आगे 2 और 3 और भरे हुए हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15। 15 पे कौन आता है हमारा, फॉस्फोरस, ठीक है। सी पार्ट क्या है, आर्गन। तो जो हमारा आर्गन का कन्फिग्रेशन है, तो आर्गन किस नंबर पे आता है बच्चों, 18 पे। प्लस उसमें 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4 में गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो यहाँ पे हो गया हमारा 18 19 20 21। 21 कौन होता है, स्कैंडियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। तो तुमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन जहाँ पे जी ऑर्बिटल अलाउड होगी, ठीक है। तो जी कब अलाउड होगी, तो एस कहाँ अलाउड होती है, 0 पे, पी 1 पे, डी 2 पे, एफ 3 पे, और जी किस पे अलाउड होगी, 4। और 4 आएगा कहाँ, देखो n = 1 हो तो L की वैल्यू n से कम तक होती है ना, 0 तक, एक कम होनी चाहिए। n अगर 2 होता है तो यहाँ पे s ऑर्बिटल होगी, L अगर 2 है तो n की वैल्यू 0 और 1 होगी, यानी इसके अंदर सेकेंड में s और p ऑर्बिटल्स होंगी। n = 3, तो L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, इससे एक कम होती है। तो यहाँ क्या होगी, s 0 1 2, यानी उसमें थर्ड जो हमारी शेल है उसमें s होगा, p होगा, d होगा। और अगर n = 4 है तो L की वैल्यू अगेन क्या होगी, 0 1 2 3 तक। तो इसका मतलब जो हमारी फोर्थ शेल है उसके अंदर s ऑर्बिटल भी है, p भी है, d भी है और f भी है। g कहाँ मिलेगी, उसके लिए n को 5 होना पड़ेगा, तब जाके L हमें 4 मिलेगा, 0 1 2 3 4। तब हमें मिल रहा है S P D F
जी। तो इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा कि फिफ्थ शेल में, कौन से शेल में, फिफ्थ शेल में जी ऑर्बिटल आएगी। तो n इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है कि फिफ्थ शेल में जी ऑर्बिटल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, 3D के किसी एक ऑर्बिटल में है, तो गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल और एम एल। तो हमें सारी वैल्यूज देनी है। तो देखो 3D में तो ये जो नंबर लिखा होता है ये तो हमें एन मिल गया, ठीक है। एल की वैल्यूज कहाँ तक होती हैं, 0, 1, 2, इससे एक कम तक। तो 2 वाला जो है यही तो हमारा है। देखो एस जो है, 0 जो है वो एस के लिए, ये पी के लिए, और 2 किसके लिए, डी के लिए। तो एम एल की वैल्यूज क्या होंगी इसके लिए, एम एल की पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2, माइनस से लेके प्लस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक एटम है जिसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके अंदर प्रोटॉन बताओ। पहला पार्ट क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये तो सभी को पता है। तो दैट इज 29 प्रोटॉन होंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम 29 का निकालते हैं तो जैसे तुम्हें बताया गया था कि ये आर्गन के बाद आएगा। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 29। तो 29 में से 18 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना बचा, 11। तो 11 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 4s में डाल दो, फिर 3d भरती है तो 4s में हमने 2 डाल दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। तो अब तुम देखो बच्चों, यहाँ पे अगर 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसका कन्फिग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप मारता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मारता है तो ये हमारा एक्सपेक्टेड होता है कन्फिग्रेशन। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, बट एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होता है कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, सो दैट कि जो डी ऑर्बिटल है वो गेट फुल्ली फिल्ड, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। तो कन्फिग्रेशन क्या हुआ, ये वाला कन्फिग्रेशन इसका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट कन्फिग्रेशन क्या हुआ कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। और ये एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट है कॉपर, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में पूछा जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो होगा हमारा, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज। तो ये तो बहुत इजी है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 + 1 2। तो अगर हाइड्रोजन का पॉजिटिव बन गया तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो ये देखो हाइड्रोजन का तो हो ही गया। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 O में 8 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 8 + 8 16 हो जाएंगे ना। और अगर O2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यानी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।